बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजीरा टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, माहिर तालीम है, प्रिंसिपल मोहम्मदन कॉलेज हैं। एक अहम इशू पर आज हम बात करेंगे, इंतहाई टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारा जो इशू है, जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, वो आज़ाद कश्मीर बोर्ड की तरफ से अभी तक सिलेबस का फ़ाइनल न होना है, और ये अलमिया है, स्टूडेंट एक हिजान में मुब्तला हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा मामला पेश आ रहा है कि अभी तक सिलेबस फाइनल नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब रोशनी डालिएगा कि अभी तक यानी कि 5 से 6 माह तकरीबन तसलसल के साथ एजुकेशन के इस मरहले को चलते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ सिलेबस वाज़ेह नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल गफ़ार साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। हजीरा टीवी जो आपने स्टार्ट किया है, ये बहुत सारे लोगों की जो है ना एक तर्जुमानी करता है। तो जो आपने सिलेबस के मतलब बात पूछी है, मैं मतलब हैरान होता हूँ। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो वहाँ पे सिलेबस चेंजेस वगैरह होती हैं, लेकिन जब चेंज आती है तो उसके बाद वो सिलेबस को बाकायदे तौर पे उसके ऊपर टीचर्स ट्रेनिंग होती है। टीचर ट्रेनिंग के बाद एक पायलट टेस्टिंग होती है। पायलट टेस्टिंग के बाद जो उसमें कोई कमी कोताही हो वो निकालते हैं और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसके हर चीज़ के ऊपर जब आप गौर करें तो बड़ा अफसोस और दुख होता है कि हमारे इस पूरे मुल्क के बच्चे आज़ाद कश्मीर में लाखों तलबा हैं, वो अब तक 6-8 महीने से जो है ना वो फर्स्ट ईयर में एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, और दो सिलेबस इस वक्त चल रहे हैं। एक ओल्ड सिलेबस है और एक न्यू सिलेबस जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किया है। मैं इस पे हैरान हूँ कि अभी तक कोई डिसीजन ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा सिलेबस जो है बच्चों को ने पढ़ना है, किस सिलेबस से इम्तहान होंगे। और एक और बड़ अजीब बात मैं आपको बताता हूँ कि हमें इन्होंने फहमुल कुरान जो है ना शामिल किया, और फहमुल कुरान शामिल इस तरह से किया है कि किसी एक बंदे की ख्वाहिश पे, यानी ये आप देखिए कौमी पॉलिसी है, कौमी सिलेबस है, लेकिन एक बंदे ने किताब लिखी और उसने इनको जो है ना इन्फ्लुएंस किया, और उसके कहने पे, उस बंदे की रिकमेंडेशन पे, उसके जोर पे जो है ये हुकूमत ने फहमुल कुरान को शामिल किया है। और अभी तक उसका सिलेबस नहीं, किताब नहीं मार्केट में, और फिर कल नोटिफिकेशन एक बोर्ड से आया जी कि वो हर सूरत में शामिल होगा। कितनी अजीब बातें, कितनी बड़ी सितमजरफी है, कितना बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ, और कितना अलमिया है, और कितनी बड़ी मजाक है। यानी बच्चे जो है वो इसको अपने लिहाज से मजाक समझते हैं कि ये हम किस जगह पे रह रहे हैं, किस तरह के लोगों से पाला पड़ा है, जिनको अभी खुद पता नहीं है हमने क्या कर रहा है। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और मेरी रिकमेंडेशन यह है कि पूरे मुल्क का सर्वे किया जाए, और मैक्सिमम 90% अगर अदारे जो है वो न्यू सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो उसी सिलेबस को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों ने ही पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ हुकूमत को सोच समझ के, और कोर्ट को भी, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अभी काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और अभी अगर यकायक सिलेबस दोबारा पुराना बहाल होता है, तो इतने कम अरसे में शायद नया जो सिलेबस होगा वो कवर करना नामुमकिन के करीब होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। एक और बड़ा आम इशू रहा है पिछले दिनों, जो हमारे स्टूडेंट उस मरले से भी, की वजह से भी काफ़ी तकलीफ से गुजरे हैं। बोर्ड के पेपर मार्किंग, उसमें भी काफ़ी गलतियां देखने में आई हैं। इस हवाले से भी आप रोशनी देखिए, डालें। बोर्ड की मार्किंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये तो वैसे हम छोटे मोटे जो हम इम्तहान लेते हैं अपने अदारों के अंदर, वहाँ भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी जो है ना रेशो वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बोर्ड में मैं तो एक रिकमेंडेशन देता हूँ बोर्ड वालों को, और गवर्नमेंट को भी, और महकमा तालीम को भी, कि लोग कहते हैं जी कि जो लोग अच्छी मार्किंग नहीं करते, अपने बच्चों से करवा लेते हैं, घरों में पेपर फेंक देते हैं, किसी और को आगे जो है ना पेपर दे देते हैं, वो मार्किंग करते हैं, डेफिनेटली वो सही नहीं करते। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो लोग जो जिनकी मार्किंग जो है अप टू द जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, तो आप उनको प्रॉपरली सजा दें। और उस सजा क्या होनी चाहिए, ये सजा काफ़ी नहीं है। बोर्ड वाले कहते हैं जी हमने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये कोई सजा नहीं है। मैं कहता हूँ कि महकमा कम अज कम 2-3 महीने की उनकी तनख्वाह बंद करे, ठीक है, और महकमा भी उनको सजा दे और बोर्ड भी उनको सजा दे, तब जाके ये कहीं न कहीं ये मामला जो है सुधर सकता है। और दूसरी बात यह है कि मार्किंग के लिए आप हर एक को रिकमेंड ना करें, थोड़े लोग रखें, उनको पे ज्यादा करें और उनको पेपर्स कम दें।
یہ صورت حال اگر پیدا ہوگا، آپ 400 پیپر کسی کو دیتے ہیں، 10 دن ان کو دیتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے نا ان 10 دنوں میں ان پیپروں کو اگر مارک کرنا ہے تو وہ خود نہیں کر سکتے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر بہت بڑا حلہ ہی بولنا ہے، تو اس کی الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تھینک یو۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ناظرین ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہا کریں گے، تمام ایجوکیشنل پر جو مسائل ہیں ہم ان سے وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہا کریں گے، اور ان کی تجاویز گورنمنٹ تک ہم پہنچاتے رہا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت بہت شکریہ، قیمتی بہت وقت دیا۔ شکریہ آپ کا۔ کسی نئے پروگرام کسی نئے ایشو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ